हम सोचते हैं यार बस मैंने ब्लॉग बना दिया, ट्रैफिक आएगा, ऐड लगा दूंगा, पैसा आएगा, ठीक है, चवन्नी कमाओगे, 1 रुपया कमा लोगे। लेकिन मोटा कमाना है, अगर आप डॉलर्स की बात करो, बहुत मोटा कमाना है, तो इस तरीके से सोचो ना। आप बताना चाहोगे कि मोटा मोटी पर मंथ कितना बना लेते हो? भाई देखो सतीश भाई, रेवेन्यू की अगर बात करें, स्वागत है अंकित भाई हमारे चैनल में। थैंक यू सतीश भाई एंड वेलकम टू माय स्टूडियो। थैंक यू छोटा सा स्टूडियो। चलिए, हमारा सबसे पहला सवाल ये है कि हाउ डू यू मेक मनी? सतीश भाई, मैं एफिलिएट मार्केटिंग से पैसा कमाता हूँ, ठीक है। मैंने 2010 में जब ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी, उस टाइम पे मैं कमाता था सिर्फ गूगल एड्स से। और आई थिंक सभी ब्लॉगर्स जो ब्लॉगिंग शुरू करते हैं, नए ब्लॉगर्स, उनके माइंड में ये रहता है कि गूगल एडसेंस से ही पैसा कमाते हैं। धीरे धीरे मैं एफिलिएट मार्केटिंग में आया और अभी रिसेंटली कुछ टाइम से मैं एक नई चीज़ ट्राई कर रहा हूँ जो मैंने पहले नहीं की है और काफ़ी प्रॉफिटेबल रही है वो चीज़ मेरे लिए, ठीक है। मैं पैसा कमा रहा हूँ कंसल्टेशन से, लेकिन कंसल्टेशन सिर्फ बिगिनर्स के लिए नहीं। थोड़ा सा अलग मैंने ट्विस्ट क्या किया है यहाँ पे कि लोग कोशिश करते हैं कि जो चीज़ मैं कर रहा हूँ वो चीज़ मैं अपनी ऑडियंस को सिखाता हूँ, उसके लिए चार्ज करूँगा। चाहे मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, चाहे मैं कोई कोर्स बेच कर पैसा कमाऊँगा, लेकिन मैं अपनी ऑडियंस को क्लियर बोलता हूँ कि मेरे को आपसे पैसा नहीं कमाना। लेकिन जो ऑडियंस में बना रहा हूँ मैं उनको कुछ सेल नहीं कर रहा, मैं सेल कर रहा हूँ जिनकी पॉकेट बड़ी है, जिनका पॉकेट साइज बड़ा है, मतलब अमीरों के घर में डाका डाल रहे हैं। कह सकते हैं। देखिए, जो मैं चार्ज करता हूँ, जो मुझे लगता है कि मेरे टाइम की वैल्यू कितनी है, तो वो वही बंदे दे सकते हैं जो खुद भी $1 मिलियन कमा रहे हो। बिल्कुल। किस तरीके से कि मैं डिफरेंट निश साइट्स बनाता हूँ, ठीक है। मैंने अलग अलग निशेस पे साइट बनाई, उनको थोड़ा सा ग्रो किया। अच्छा। अब तो थोड़ा सा मतलब कि 50-100 आर्टिकल्स डाल दिए मैंने कि बस महीने का 5-6 हज़ार मेरे ट्रैफिक उस पर आ रहा हो, ठीक है। वहाँ से मेरा गोल ये नहीं रहता कि मेरे को एडसेंस से पैसा कमाना है, एफिलिएट से कमाना है। हालांकि मैं एफिलिएट लिंक्स लगाता हूँ, जो आ जाए वो पॉकेट में, जो आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल। किसको बुरा लगता है? किसको बुरा लगता है ना। तो लेकिन मेरा फोकस किस पे रहता है कि एक बार मैंने ये एग्जाम्पल सेट कर दिया कि ये एग्जाम्पल साइट है सिर्फ, कि इस निश में इतना ट्रैफिक आता है एक नई साइट पे। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा हैवी लिंक बिल्डिंग करनी है, प्रमोशन करना है, क्योंकि जो मेरी टारगेट ऑडियंस है, कंसल्टेंट्स, जो कोचेज हैं जिनको मैं टारगेट करना चाह रहा हूँ, अब उनको मैं बोलने जाऊंगा कि आपको लिंक्स बनाने पड़ेंगे, गेस्ट पोस्टिंग करनी है, PR करवाना है, वो पहले हाथ जोड़ देगा, भाई हमसे ना हो पाएगा, सही बात, ये हमको नहीं करना। तो मेरा फोकस क्या है कि मैं बिल्कुल सरल भाषा में, सिंपल मैं अपना मैसेज कैसे कन्वे कर सकूं ताकि वो मेरे को $10,000 दे। $10,000 चार्ज करते हैं आप? $10,000? मैं तो इसे मजाक में बोला था। नहीं, $10,000 चार्ज करते हैं सीरियसली। लेकिन तो कितना पीरियड के लिए आप चार्ज करते थे? 6 मंथ्स का प्रोग्राम रखता हूँ। अच्छा, 6 महीने का? हाँ, 6 महीने का प्रोग्राम है। लेकिन अगर मेरे को महीने के ज़्यादा नहीं चाहिए, मेरे को महीने के 3 क्लाइंट्स चाहिए, बिल्कुल, जो मैं मैनेज भी कर सकता हूँ। बिजनेस मैं आ जाइए आपके से मैं अगर कंपेयर करूँ तो कुछ भी नहीं हूँ, ठीक है। तो फोकस ये रहता है कि सिर्फ 3 क्लाइंट्स, $10,000। तो ये मेरा एक बिजनेस मॉडल है जिस पे मैं करंटली काम कर रहा हूँ। मैं एफिलिएट की बात नहीं करूँगा, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने एफिलिएट दिखाया था आपकी ऑडियंस को कि हम कैसे सैमरश का एफिलिएट कर रहे थे। बिल्कुल गाइस, यहाँ पे अंकित भाई, मैं बता दूं ऑडियंस को कि अंकित भाई ने दिखाया था कि एकदम कम ट्रैफिक पर कैसे इन्होंने $70,000 से भी ज़्यादा कमाए थे। एक छोटी सी वेबसाइट, मतलब आप समझ लो कि सिर्फ एक वेबसाइट से $70,000। तो वो पूरा का पूरा कैसे स्टडी, पूरा खुलासा, स्ट्रैटेजी वो शेयर किया गया उस वीडियो में। तो वो वीडियो भी आप चेकआउट कर लेना इस वीडियो के बाद। अंकित भाई कंटिन्यू। जी, अब एफिलिएट तो देखो रिकरिंग, मैंने जैसे लास्ट वीडियो में बोला था, रिकरिंग चलता है, ठीक है। और रिकरिंग भी नहीं है तो काइंड ऑफ कह सकते हैं कि पैसिव फॉर्म है पैसा कमाने की। आपने आर्टिकल डाल दिया, आर्टिकल रैंक हो रहा है, ठीक है, वो आपको पैसा बना के दे रहा है। लेकिन मुझे ये लगना शुरू हुआ था कि यार जो पैसा मेरे को अपने आप आ रहा है वो तो ठीक है, लेकिन मैं भी सामने से एक्टिव इनकम भी कर सकता हूँ। बिल्कुल। अब लेकिन लोग क्या करते हैं, यार मेरे को इनकम डाइवर्सिफाई करनी है, ठीक है। एक तरफ ब्लॉगिंग कर रहे हैं, दूसरी तरफ उन्होंने कोई ई-कॉमर्स स्टार्ट कर दिया, किसी ने अपना कोई ऑफलाइन बिजनेस डाल दिया, चीजें तो बिल्कुल अलग हो गई ना। तो उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और एक नई इंडस्ट्री के बारे में आपको जानकारी नहीं है, फिर वहाँ फेल होते हो आप। अब वहाँ अगर ग्रो करना चाहोगे तो आपका मेन बिजनेस कहीं ना कहीं अफेक्ट होगा। सही बात। तो मैंने इस चक्कर में ना पड़ के मैंने क्या किया, मैंने डिफरेंट निश साइट्स बनाई जिसमें मैं ऑलरेडी पता है मुझे कि मैं स्किल्ड हूँ। 12 साल से मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि निश साइट कैसे स्टार्ट करनी है, कैसे कंटेंट डालना है, कैसे रैंक होगी। ट्रस्ट करना मुश्किल होगा, लेकिन सीरियसली मैंने निश साइट बनाई, पहला आर्टिकल डाला, पहला आर्टिकल रैंक हो गया। क्या बात है, मुझे पता है। ये भी हम बात करेंगे कि कैसे करते हैं, तो दिल थाम के बैठिए और पूरा वीडियो देखिए। डेफिनेटली मैं शेयर करना चाहूंगा। तो अब मैं किसी से फोकस कर रहा हूँ कि एक छोटी सी निश साइट बना ली जाए, और जो मेरी टारगेट ऑडियंस है, कोचेस, उनके लिए बहुत बड़ी बात है।
आप विश्वास नहीं करेंगे। उनको एक केस स्टडी आप दिखाते हो? केस स्टडी दिखाता हूँ, हाँ। ठीक है। और सीरियसली उनको इतना भी नहीं पता होता कि भाई डोमेन नेम लेना कैसे है। अच्छा, ये अंग्रेजों को ये भी नहीं पता होता कि डोमेन कैसे परचेज करते हैं। गजब लील पड़ा के जी। ठीक है, कैसे ब्लॉग सेटअप होता है। और अगर उनको दिखा दिया जाए कि देखो जी आपने सिर्फ छोटा मोटा काम करके ब्लॉग पे ट्रैफिक आ रहा है, मैं उनको पहले ट्रैफिक दिखाता हूँ। ओके। और देखो ब्लॉगर्स बात करते हैं ट्रैफिक, उसको ट्रैफिक बोलते हैं। हम जब मैं कोचेस को टारगेट करता हूँ तो मैं बोलता हूँ देखो कितने टारगेटेड क्लाइंट्स आपके आ सकते हैं। ग्रेट। एक क्लाइंट से अगर आप $50,000 चार्ज कर रहे हैं, जो कि मेरे क्लाइंट्स चार्ज करते हैं अपने क्लाइंट से, क्योंकि कोचेस तो भाई मोटा पैसा चार्ज करते हैं सिखाने का। तो अगर $50,000 और मल्टीप्लाई कर लो, अगर आपके ब्लॉग पे सिर्फ 100 विजिटर्स भी आ गए तो कितना मोटा चार्ज, कितना पैसा बनाओगे आप? हम कैलकुलेट भी नहीं कर पा रहे थे कमेंट में बताइए कितना होगा। तो अगर मैं वो चीज उनको समझा पा रहा हूँ सरल भाषा में, तो वो $10,000 तो क्या $20,000 भी देगा। ग्रेट। तो यार अंकित भाई, लेकिन एक चीज ये भी तो देखिए, ये जो 10-12 साल का जो आपका एक्सपीरियंस है, इसी के बदौलत आप ये कंसल्टेंसी दे पा रहे हो ना, इतनी महंगी। बिल्कुल बिल्कुल। यही चीज मैं लोगों को बोलता हूँ। अभी कई लोग बोलेंगे जब इतना पैसे तुम कमा ही रहे हो कंसल्टेंसी से, तो तुम ब्लॉगिंग क्यों कर रहे हो या फिर यूट्यूब क्यों कर रहे हो, तरह तरह की बातें करेंगे, जबकि यूट्यूब या फिर ब्लॉगिंग के बदौलत ही आप वो कंसल्टेंसी दे पा रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि आपका पहले बेस बनना चाहिए। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि ब्लॉग का होना कितना जरूरी है। और दोस्तों आज आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ब्लॉग शुरू करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अभी चल रहा है ब्लैक फ्राइडे सेल और इसमें ब्लूहोस्ट लाया है अप टू 70% का डिस्काउंट है और साथ ही साथ बहुत सारे ऑफर्स हैं। मैं लेके चलता हूं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है ब्लैक फ्राइडे सेल शुरू हो चुका है और यह लिमिटेड समय के लिए है, तो इसका आप फायदा उठा सकते हैं। और हमने ब्लॉग शुरू करने का पूरा कंप्लीट ट्यूटोरियल बना के रखा हुआ है स्टेप बाय स्टेप, तो आप उसको देख के अपना ब्लॉग शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करते हैं और या होस्टिंग बाय करते हैं तो आपको देखिए क्या क्या ऑफर्स में मिलते हैं। सबसे पहले तो आप यहां पर डेटा सेंटर चुन सकते हैं यूएसए और इंडिया में। अगर आपका वेबसाइट इंडिया को टारगेट करते हुए बनाते हैं तो आप इंडिया को चुनिए, और अगर आप यूएस को टारगेट करना चाहते हैं तो यूएसए का सर्वर लोकेशन आपको चूज करना होगा। इसमें 3 प्लान्स बेसिकली आते हैं, बेसिक, प्लस और चॉइस प्लस। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप चॉइस प्लस के साथ जाओ, क्योंकि आप इसमें अनलिमिटेड वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ अनलिमिटेड एसएसडी स्टोरेज, साथ ही साथ फ्री एसएसएल, फ्री सीडीएन और आपको 100+ फ्री वर्डप्रेस थीम्स आपको मिल जाते हैं। और साथ ही साथ हम आपको अपने तरफ से कुछ प्रीमियम प्लगइन्स फ्री में देते हैं, जैसे AWP जो अफिलिएट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लगइन होता है। उसके साथ साथ बैकअप के लिए अपड्राफ्ट प्लस जो प्रीमियम वाला होता है, जो पेड होता है, वो हम आपको फ्री में देंगे। इसके लिए आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक पे क्लिक करना है, वहां से होस्टिंग बाय करना है और आपको इनवॉइस हमें मेल करना है manager@satishkushwaha.com पे। आपको स्क्रीन पर ईमेल आईडी दिख जाएगी, यहाँ पे आपको ईमेल करना है। और डिस्काउंट आपको दिखा देते हैं कितना डिस्काउंट आ रहा है। जैसे आप इस पैकेज पे क्लिक करते हैं चॉइस प्लस पे, क्योंकि यहां पर बेस्ट ब्लैक फ्राइडे डील आपको मिलती है। नॉर्मल वाले पे भी आपको डिस्काउंट मिलता है, बट मैं बोलूंगा कि अगर आप लंबे समय के लिए लेते हो तो आपका ही फायदा है, आप देख लोगे। और इसमें आपको डोमेन भी फ्री मिलता है, तो आप डोमेन अपना क्लेम कर सकते हो या फिर बाद में भी आप डोमेन ले सकते हो। मैं आपको यहाँ पे प्राइसिंग दिखाता हूँ। जब आप चॉइस प्लस वेब होस्टिंग लेते हो 36 मंथ के लिए, तो यहाँ पर 199 रुपीज पर मंथ पे ही आपको मिल जाता है, जो ऑलमोस्ट होता है 7,164 रुपए के आसपास। अगर आप 1 साल के लिए लेते हो तो आपका हो जाता है 4,188 रुपए, 4,000 रुपीज का हो जाता है। तो आप खुद सोच लो, 3 साल का प्लान आपको 7,000 के आसपास मिल रहा है और 4,000 में सिर्फ 1 साल का, तो कहां पे फायदा वाला है। इसीलिए मैं बोलूंगा कि आप 3 साल वाला लो। और अगर आपको कहीं भी लगता है कि यार मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मेरे पैसे फंस गए, तो आप इसको 30 डेज के अंदर रिफंड भी करा सकते हो। 30 डेज का मनी बैक गारंटी भी देता है ये ब्लू होस्ट। और साथ ही साथ इसमें आपको वेबसाइट का बैकअप भी फ्री है, साथ ही साथ SSL सर्टिफिकेट, योस्ट प्लगइन भी आपको प्रीमियम यहाँ पे मिल जाता है 1 साल के लिए। तो बहुत सारी चीजें आपको कंप्लीट यहाँ पे मिल जाता है। तो आज ही अपना ब्लॉग शुरू करें, क्योंकि यह ब्लैक फ्राइडे सेल जो है लिमिटेड समय के लिए है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आप हमारे एफिलिएट लिंक से करते हैं तो आपको भी बेनिफिट होगा और मुझे भी होगा। आइए वीडियो पर आगे बढ़ते हैं। अंकित भाई का साफ साफ अभी जो करंट में जो मेजर इनकम सोर्स है इनका कंसल्टेंसी है, बाकी अफिलिएट से इनका रिकरिंग प्लान भी है। मतलब कि ऐसे प्रोडक्ट से प्रमोट करते हैं जहां पर एक बार अगर किसी ने साइन अप कर लिया तो जब तक उस प्रोडक्ट को यूज करेगा हर महीने इनके पास नोट बनता रहेगा कमीशन में। तो रिकरिंग वाले भी हमने बताया कि कौन कौन से अफिलिएट प्रोग्राम से रिकरिंग तरह के रिकरिंग वाला सिस्टम रखे हुए हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फिर आई बटन पे आप चेक कर सकते हैं। मैंने कुछ 8-10 प्रोग्राम्स बताए हुए हैं जिसको आप प्रमोट करके लाइफ टाइम तक पैसे बना सकते हो, यानी कि जब तक वो प्रोडक्ट को यूज करेगा आपका कस्टमर तब तक आपको पैसे मिलते रहेंगे। 12 साल से आप पैसे बना रहे हैं। जी सर। वो 3 जी सीक्रेट्स बताइए
जिसकी वजह से आप चल रहे हैं मार्केट में, मचा रहे हैं आप। मचा रहे हैं, ठीक है, मचा तो कुछ नहीं रहे हैं। और सीक्रेट की अगर बात करें, सीक्रेट कुछ भी नहीं है, ठीक है। यूट्यूब चैनल्स पे आपको सीक्रेट्स के नाम पे बहुत कुछ चिपकाया जाता है। मैं आपको बिल्कुल फ्रैंकली अगर बात कर रहे हैं यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी के साथ, ब्लॉगिंग में सीक्रेट कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर अंकित भाई से अगर पर्सनल कंसल्टेंसी लेना हो तो उसके $10,000 लगते हैं, यहाँ पे लोगों को फ्री में मिलेगा। हाँ। तो इसीलिए मैंने सीक्रेट बोला इसको। $10,000 ऑडियंस को देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो हम मोटे मोटे क्लाइंट से लेते हैं। ऑडियंस के लिए देखो बिल्कुल सिंपल, सीक्रेट का नाम नहीं दूंगा मैं, क्योंकि मैं काम करता हूँ फंडामेंटल्स पे। तो नई नई चीजें ट्राई करते रहो, कोई उसमें कोई नुकसान नहीं है। लेकिन फंडामेंटल्स मेरे 3, आप सीक्रेट्स नाम दे रहे हो, मैं फंडामेंटल्स बोलता हूँ। 3 बेसिक रूल्स। ओके। सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत फोकस देता हूँ इस चीज पे कि सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आपका निश है। आपने ब्लॉग स्टार्ट कर लिया, उसके बाद अगर आप सोच रहे हो कि पैसा कैसे आएगा, तो भाई आप गलती ऑलरेडी कर चुके हो। अच्छा, पहले ये सोचो कि पैसा कैसे आएगा, फिर आप निश चूज करो। यानी कि कहने का मतलब ये है, जो भी आप निश पकड़ रहे हो उसके अंदर पैसा बनता भी है कि नहीं बनता है, और पैसा बनता है तो मल्टीपल सोर्सेज से बनना चाहिए। कहने का मतलब है, लोग स्टार्ट करते हैं अमेजोन एफिलिएट का डेडिकेटेड ब्लॉग बना लिया, अब वो ब्लॉग बनाकर फंस चुके हैं, क्योंकि अब पूरा कंट्रोल अमेजोन के हाथ में है। वो कभी भी कमीशन बढ़ा सकता है, बढ़ा सकता है। सही बात। हुआ भी है पास्ट में, ठीक है। लोगों की इनकम ओवरनाइट आधी हो गई है, उससे भी कम हो गई है। सही बात। तो ये गलती मैं बिल्कुल नहीं करता हूँ। मैं बिल्कुल बेसिक लेके चलता हूँ कि जो भी मैं निश पकड़ूंगा, जब मैंने आपको बोला मल्टीपल निश साइट्स रन कर रहा हूँ, तो सारे निशेस मेरे ऐसे हैं जिसमें इनकम करने के एटलीस्ट 4 से 5 सोर्सेज हों। ओके। कि अगर एक सोर्स मेरा नहीं चल रहा है तो दूसरा सोर्स पैसा बना के देगा, तीसरा बना के देगा। वो यही एक तो फाउंडेशन ये होगी, ठीक है। और इसी वजह से मैं इनकम को मल्टीप्लाई कर पाता हूँ, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से पैसा आएगा तो डेफिनेटली इनकम ग्रो होगी हर ब्लॉग की। तो फर्स्ट रूल, हम रूल लेके चलते हैं, ठीक है। पहला रूल तो आपको निश ऐसा पकड़ना चाहिए जहाँ पे आपको मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम बना सकते हो आप, ठीक है। सेकंड रूल, आपको ये नहीं देखना, हालांकि मैं भी कहीं ना कहीं पास्ट में ये चीज़ें सिखा चुका हूँ पब्लिक को या ऑडियंस को अपनी, कि अपने कॉम्पिटिटर्स को देखिए वो क्या कर रहे हैं। आज मैं इसका उल्टा कर रहा हूँ। टाइम के साथ मैंने आपको बोला कि टाइम के साथ मैं सीख रहा हूँ, मैं हर चीज़ एक्सप्लोर कर रहा हूँ। तो आज मैं इसका बिल्कुल अपोजिट कर रहा हूँ। मैं अपने कॉम्पिटिटर्स को नहीं देखता, ठीक है। एक्सप्लेन करना चाहूँगा क्यों नहीं देखता। अगर मैं सिर्फ कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रेटजीज को ही फॉलो करता रहूँगा तो मेरा कॉम्पिटिटर आगे बढ़ता जाएगा, मैं उसके पीछे लगा रहूँगा। सही बात। मुझे इसके पीछे नहीं चलना है, मुझे अपना खुद का रास्ता बनाना है, ठीक है। तो मैं सेकंड रूल मेरा क्या है कि मैं टॉपिक्स ऐसे फाइंड करता हूँ जो अभी तक मेरे कॉम्पिटिटर्स के हाथ में नहीं लगे हैं। अच्छा, तो इसको फाइंड कैसे करते हैं? इसका फाइंड करने का मेरा, आपने बहुत सारे टूल्स यूज करते होंगे, आप भी यूज करते हैं टूल्स, कीवर्ड रिसर्च टूल टूल्स करते हैं ना, महंगे टूल्स यूज करते हैं। तो मैं भी बहुत सारे टूल्स यूज करता हूँ। मजाक कर रहा हूँ। आपको टूल्स यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही यूनिक और बहुत ही फ्री मेथड मैं यूज करता हूँ गूगल। अपना गूगल बाबा ने सब कुछ दिया है अपने को, ठीक है। मैंने एक रील बनाया था, इंस्टाग्राम रील, ठीक है। उसमें मैंने बोला था कि गूगल इज ए क्वेश्चन इंजन। वही मेरा तरीका है, मैं गूगल को एज ए क्वेश्चन इंजन देखता हूँ, ना कि सर्च इंजन। गूगल पे ना जाने कितने लोग, आपके टारगेट ऑडियंस मिलियंस में, हर दिन क्वेश्चन सर्च कर रही है, प्रॉब्लम सर्च कर रही है क्वेश्चन की फॉर्म में। तो अगर आपको वो क्वेश्चन फाइंड करने आते हैं गूगल से, तो आप उनका आंसर करो। आपकी क्वेश्चन है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी, उसको उस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन किसी प्रोडक्ट से होगा, चाहे वो ऑफलाइन प्रोडक्ट हो गए, हेयर बॉडी वॉश लोशंस हो गए, बॉडी वॉश क्रीम हो गए, लेडीज की लिपस्टिक्स हो गई, ठीक है, फेयरनेस क्रीम्स हो गए, ठीक है, ऐसे प्रोडक्ट्स हो गए। अगर आप फैशन इंडस्ट्री में काम करो तो क्लॉथिंग हो गई, प्रोडक्ट्स जो प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। और हमारी इंडस्ट्री में ऑनलाइन में क्या है, टूल्स चलते हैं, चाहे वो एसईओ के टूल्स हो गए, चाहे वो कोई रिसर्च के टूल्स हो गए, ठीक है, चाहे वो एड्स रन करने के टूल्स, मतलब कोई भी एक टूल्स होते हैं। तो वो क्वेश्चंस हम फाइंड करते हैं, उनमें प्रॉब्लम्स पकड़ते हैं कि अच्छा इसको ये प्रॉब्लम आ रही है, उस प्रॉब्लम किस प्रोडक्ट से सॉल्व होगी, वो प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, वो प्रोडक्ट उसको रिकमेंड करते हैं और उसको बताते हैं कि देखिए ये प्रोडक्ट तेरी प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करेगा। तो इसमें आप कोई भी पेड कीवर्ड रिसर्च टूल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, सिर्फ गूगल का इस्तेमाल करते हैं? मैं तो गूगल से जाके पूछता हूँ, भाई आज नई कौन सी प्रॉब्लम आई है तो मुझे बताओ, मैं उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दूंगा, पैसा कमाऊंगा। तो गाइस, अगर आप चाहते हैं कि इस मेथड को भाई डिटेल से रिवील करें तो नीचे कमेंट में बताओ। हम इनके साथ एक वीडियो और करेंगे जहां पर ये बताएंगे कि कैसे बिना किसी कीवर्ड रिसर्च टूल का यूज किए हम कीवर्ड फाइंड करेंगे और टॉपिक्स फाइंड करेंगे
जो आपके कॉम्पिटिटर को नहीं पता। नहीं पता है, और पैसा क्या कैसे बात है, कमाएंगे मतलब एक और टॉपिक हो गया, एक और कमेंट में बताइए। जी ठीक है, अभी थर्ड पे आते है हैं। ना। फर्स्ट मैं रिपीट कर देता हूँ, निश ऐसा जिसमें मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम हो। सेकंड रूल, आपको टॉपिक्स ऐसे फाइंड करने हैं जो आपके कॉम्पिटिटर्स के हाथ में अभी नहीं लगे हैं, क्योंकि अगर आप सिर्फ कंपटीशन के फॉर्म कंपटीशन में करने जाओगे तो अभी आप नए ब्लॉगर हो, नया ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हो, आपकी अथॉरिटी नहीं है, इसी में लगे जाओगे कभी भी रैंक नहीं कर सकते। और आपने थोड़े देर पहले आपने बोला कि आपने एक ही दिन में आपका एक आर्टिकल रैंक हो गया। मैंने एक नई साइट बनाई थी, हाँ, उस दिन मैंने एक आर्टिकल डाला, ठीक है, वो आर्टिकल पहला ही आर्टिकल रैंक हो गया था। और ये जो मेथड से कीवर्ड रिसर्च करते हैं, इस मेथड में बैकलिंक की भी जरूरत नहीं है, कोई प्रमोशन नहीं करनी, कोई promotion बैकलिंक नहीं करना, या क्यों इतना माथापच्ची करनी है। लोग बोलते हैं गैस पोस्टिंग करो, ठीक है ना, लिंक बिल्डिंग करनी है, फिर वो स्पैम के चक्कर में फंस जाते हैं। अभी गूगल ने स्पैम अपडेट निकाल दी, उन लोगों की सबसे ज़्यादा लगी है जिन्होंने लिंक बिल्डिंग पे काम किया है। मैं लिंक्स बनाता ही नहीं, और मेरा फोकस रहता है कि जितने नेचुरली मेरे को लिंक्स मिल सके। अब जो मेरा मेथड है ना, उस मेथड से लिंक्स बहुत अच्छे मिलते हैं। अब पूछो क्यों मिलते हैं, बताइए। क्योंकि मैंने उन टॉपिक्स पे आर्टिकल डाले हैं जिन पर अभी तक किसी ने लिखा ही नहीं है, तो आपके रेफरेंस में आप रेफरेंस तो मुझे मिलेगा ना। ग्रेट। अब उस आर्टिकल को लिंक्स मिल चुका है, अब क्योंकि लिंक्स मिल रहे हैं तो वो आर्टिकल नेचुरली ही लिंक्स की वजह से हमेशा टॉप पे ही रहेगा। अब वो हमेशा टॉप पे ही रहेगा, तो जो लिंक्स देने वाले लोग हैं वो भी उसी को लिंक्स देंगे। तो ये मेरा साइकिल बन गया कि नए लिंक्स मिलते जा रहे हैं आर्टिकल की, और रैंकिंग स्टेबल हो गई है तो उसको और लिंक्स मिलते जा रहे हैं। ग्रेट। जिसके से साइट की अथॉरिटी बढ़ती जा रही है। साइट की अथॉरिटी बढ़ेगी तो ऑफ कोर्स मेरे जो कमर्शियल आर्टिकल्स भी होंगे, अगर मैं डायरेक्टली कुछ एफिलिएट करना भी चाहता हूँ तो वो भी रैंक होंगे। तो बिना लिंक बिल्डिंग के, अगर आपको खेलना आता है, टॉपिक्स और कंटेंट से खेलना आता है, रूल नंबर 3, आपको कंटेंट से खेलना आना चाहिए। खेलना बोले तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए इसको। ठीक, आपको पता होना चाहिए कि यार मैंने टॉपिक तो निकाल लिया, लेकिन इस टॉपिक को मैं किस तरीके से लिखूं, इसको मैं टॉपिक को मैं आर्टिकल में कैसे कन्वर्ट करूं, और उसमें क्या ऐसा डाल दूं कि वो रैंक भी हो, वो लिंक्स भी अट्रैक्ट करे, वो पैसा भी बना के दे। एक आर्टिकल 3 चीज़ कर सकता है, या तो आपको ट्रैफिक देगा, या आपको लिंक्स देगा, या आपको पैसा देगा। लेकिन आपको ये पता है ना कि मैं इस आर्टिकल में क्या ऐसा डाल दूं कि तीनों काम हो जाए, कि तीनों काम हो जाए मेरा। लोगों को लगता है सचिश भाई कि पैसा कमाने का सिर्फ एक ही तरीका है, कमर्शियल आर्टिकल्स को टारगेट करो, कमर्शियल टॉपिक्स को टारगेट करो। जैसे बेस्ट स्मार्टफोन्स इन 2023, अब ये बहुत ज़्यादा सर्च में आ जाएगा नया साल होते ही। लेकिन अगर कोई ये पता है ना कि कमर्शियल टॉपिक्स को बिना टच किए पैसा कैसे निकलेगा, और क्योंकि वो चीज़ आपके कॉम्पिटिटर्स नहीं कर रहे। तो एक दो एग्जांपल बताइए। कोई भी एग्जांपल लीजिए, आप कोई भी आप निश बताइए, ठीक है, आप कोई भी निश लीजिए, ठीक है, सिर्फ गूगल पर जाकर अपना निश टाइप कर दीजिए। जैसे मेरा निश है ब्लॉगिंग, ठीक है, अगर मैं सिर्फ ब्लॉगिंग वर्ड लिखता हूँ गूगल पे जाके, मैं सिर्फ ब्लॉगिंग लिखा, अब उसका अगर आप क्वेश्चन बनाना शुरू कर दीजिए, जैसे बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इज ब्लॉगिंग अ बिजनेस। लोग पूछते हैं क्या ब्लॉगिंग एक बिजनेस है? हाँ बिजनेस है। मैंने इस पर आर्टिकल लिखा, और आर्टिकल आप सर्च करेंगे तो वो मेरा नंबर 1 पे रैंक हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से, ठीक है, मैं आपको लाइव में आपको बता रहा हूँ कि मैंने क्या किया है, ठीक है। इज ब्लॉगिंग ए बिजनेस? कैन वी स्टार्ट ब्लॉगिंग फ्रॉम मोबाइल फोन? ये क्वेश्चन हो गया दूसरा। कैन वी स्टार्ट ब्लॉगिंग फ्रॉम मोबाइल फोन? यस कर सकते हैं। अब मुझे पैसा बनाना है, वो क्वेश्चन लेके आया ना मेरे पास, वो एक प्रॉब्लम लेके आया कि ब्लॉगिंग क्या फ़ोन से ब्लॉगिंग पॉसिबल है। मैं उसको बता रहा हूँ पॉसिबल है। अगर मैं उसको यहीं छोड़ दूंगा अपने आर्टिकल को तो मैं पैसा नहीं बना सकता। मुझे पैसा बनाना है, उसको कुछ एक्शन लेना चाहिए, ऐसा कुछ करें। मुझे पैसा बनाना है ना। अब मैं उसको सिर्फ यहीं नहीं छोड़ूंगा, अब मैं उसको बताऊंगा हाँ फ़ोन से ब्लॉगिंग करना पॉसिबल है, कैसे करना है, कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं, कैसे स्टार्ट करना है। और जब कैसे स्टार्ट करना है तो भाई सबसे पहले क्या चाहिए आपको? कोई ना कोई प्रोडक्ट जाएगा, कुछ ना कुछ चाहिए। डोमेन खरीदेगा, होस्टिंग खरीदेगा, थीम खरीदेगा, एसईओ का टूल भी खरीदेगा। और मेरे फनल में अगर उतर गया एक बार तो मैं से ट्रेनिंग भी खरीदेगा, ट्रेनिंग भी लेगा, मेरे को 10,000 दे सकता है। लपेट देंगे। फिर तो निचोड़ देंगे उसको। तो ये 3 रूल मैंने आपको बताए गाइस। यार ये एकदम माइंड ब्लोइंग वाला ये पूरा स्ट्रैटेजी बता रहे हैं, जो पैसे लेके बताते हैं, तो लाइक हो जाएगा इस। तो ये तीनों आपने रिवील कर दिया फाइनली। अब इसमें कहीं भी हमने कोई लिंक बिल्डिंग की बात नहीं करी, हमने कोई एक्स्ट्रा की बात नहीं करी, कुछ मैं नहीं करता। कोई पेड टूल नहीं चाहिए। सबसे मजे की बात, कोई पेड टूल नहीं चाहिए आपको। चलिए, ये तो हो गया कि आप 12 साल का एक्सपीरियंस है आपको, तो आप ये सारी चीज़ें कर ले रहे हैं। कि नए ब्लॉगर के लिए सबसे बड़ी दिक्कत होती है, उसको उसके मन में है कि इतनी अथॉरिटी साइट्स ऑलरेडी आ चुकी हैं, बहुत सारे न्यूज़ वाली जितनी साइट्स हैं ऑलरेडी रैंक करती हैं। आप जैसे ब्लॉगर्स हैं जो अंडरग्राउंड ब्लॉगर्स हैं वो रैंक करते हैं। कई लोग तो
लिंक बिल्ड कर करके रैंक करा लेते हैं जी। ब्लैक हैट टेक्निक से। तो ऐसे में नए ब्लॉगर्स परेशान रहते हैं कि यार हमारा ब्लॉग कैसे रैंक होगा, हम कैसे करें। बिल्कुल बिल्कुल, तो बताइए। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और बड़ी इसका समस्या बहुत ही सरल सॉल्यूशन भी है। अगर आप सिर्फ इस नज़रिए से देख रहे हैं कि सामने वाला प्लेयर बहुत बड़ा हो चुका है, मेरे लिए कोई स्कोप नहीं बचा, तो आप पहले ही वो बैटल हार चुके हो, मेरा ये मानना है। अब इसका सॉल्यूशन देते हैं, ठीक है। कोई भी निश हो गया, मैं आप निश को ऐसे समझिए, ठीक है, गोला है, ठीक है, आपको गोले को ना बार बार ठोक के देखना है। जहाँ वो गोला कमज़ोर होगा वहाँ पे साउंड चेंज हो जाएगी उसकी, हम ठोक के देखते ना, तो जहाँ पे वो अगर होलो है अंदर तो साउंड चेंज हो जाएगी। साउंड चेंज हो जाएगा। अब इसको ऐसे देखिए, आपका निश है, ठीक है, इस निश के आपको 5-6 जगह से ठोक के देखना है, ठीक है। अब वो ठोक के कैसे देखेंगे भैया, अब ऐसी चीज़ तो है नहीं कि उसको ठोक के देखे अपन, तो उसको ठोक के कैसे देखना है, जो भी आपका निश है उसके 5-6 माइक्रो निशेस बना लीजिए। जैसे मैं एक निश पे काम कर रहा हूँ, मेरा निश है रिलेशनशिप्स, ओके, डेटिंग, इश्क मोहब्बत प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं। शादी हो गई तो इसके बाद मुझे ये निश समझ में आया कि हाँ इस पे अपन काम कर सकते हैं। तो आफ्टर मैरिज मैंने स्टार्ट किया था, तभी आइडिया आपको आया। तभी मेरे को आइडिया आया यार, अब जिस चीज़ को हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं उससे पैसा बनाते हैं। क्या बात है। हर चीज़ को अगर आपको पैसे में कन्वर्ट करना आ गया ना तो खेल जाओगे आप, इसीलिए मास्टर ब्लॉगिंग। मास्टर ब्लॉगिंग। तो अब जैसे मैंने बोला, उस गोले को 5-6 जगह से ठोकना है। कैसे ठोकेंगे आप कि आपके जो मेन निश है उसको आप 5-6 सब निशेस में डिवाइड कर लीजिए। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं डेटिंग, मतलब एक हो गया डेटिंग, एक हो गया पेरेंटिंग, क्योंकि पेरेंटिंग भी आता है रिलेशनशिप निश के अंदर ही, पेरेंट्स का अपने बच्चों से रिलेशन उसी का एक पार्ट है, ठीक है। डेटिंग हो गया, पेरेंटिंग हो गया, एक होता है यार गेटिंग योर एक्स बैक, अच्छा, कि किसी का ब्रेकअप हो गया तो वो एक्स को वापस कैसे लेके आएगा। ये वाला आर्टिकल का लिंक भेज दीजिएगा। ये भी ठीक है, ये भी एक माइक्रोनिश हो गया, ठीक है। उसके बाद माइक्रोनिश जैसे एक सेल्फ इंप्रूवमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट, ये भी रिलेशनशिप्स का ही पार्ट है। अच्छा, आपकी खुद से रिलेशनशिप्स, अरे वाह, ठीक है, या फिर आप कैसे अपने रिलेशंस बेटर कर सकते हैं, चाहे वो फ्रेंड्स हो, चाहे फैमिलीज हो, चाहे वो आपका पार्टनर हो। तो ये मैंने 5-6 एग्जांपल दिए हमने, कि मैंने 5-6 माइक्रोनिशेस निकाल लिए। अब मुझे ये नहीं पता कि इस गोले का वीक पॉइंट कौन सा है, कहाँ से मेरी एंट्री हो सकती है, कहाँ टन की आवाज कहाँ टन चेंज होएगा, हाँ। है ना, कहाँ में टन में जाता तो कहाँ साउंड चेंज होगी, मेरा वीक पॉइंट कौन सा है इस इंडस्ट्री का। लेकिन मुझे जाना इस इंडस्ट्री में, लोग कहते हैं अपने पैशन पे काम करो। अब मुझे पैशन ही इस चीज में है, मुझे किसी चीज की नॉलेज ही नहीं है, मैं तो काम किसी पे करूंगा ना। अब कंपटीशन है तो मैं काम करना छोड़ दूँ, तो फिर बेवकूफ़ी हुई। और अगर मुझे नॉलेज है तो मैं अथॉरिटी बना ही लूंगा। अगर मैं कहीं से मुझे एंट्री मिल जाए, लोगों में टैलेंट होता है ना, उनको क्या चाहिए, एक स्टेज चाहिए जो उनके टैलेंट को एक बार बस निखार, मतलब एक बार उसको बस नाम मिल जाए, उसको है ना, थोड़ा सपोर्ट मिल जाए, फिर तो अपना खेल जाएगा बंदा। तो आप उस निश में कैसे खेलोगे, आपको अगर यही नहीं पता कि कहाँ से मेरे को एंट्री मिल सकती है, ठीक है। ये गलती बिल्कुल नहीं करनी कि सिर्फ एक माइक्रो निश पकड़ लिया कि भाई मेरे को सिर्फ डेटिंग पे ही काम करना है। भाई डेटिंग पे काम करना शुरू कर दिया आपने, और ब्लॉग तो कम से कम 6 महीने या 1 साल लेगा, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि यार ब्लॉग चल रहा है कि नहीं चल रहा, फिर चेंज करते रहोगे। ऐसे ही करते रहो तो फिर कब ग्रो करोगे। तो करना क्या है, जैसे मैंने 5-6 सब निशेस निकाल लिए, माइक्रो निशेस निकाल लिए। अगर आपकी 100 आर्टिकल्स की कैपेसिटी है, भाई कम से कम 100 आर्टिकल्स का आप लेके चलो। मैं इस तरीके से सोचता हूँ, एक बिजनेस लेके चल रहा हूँ तो 100 आर्टिकल लगेंगे, तो 100 आर्टिकल एक ही सब निश पे ना डाल के 20-20 आर्टिकल के आप 5 बास्केट बना लीजिए। आपने 20-20 आर्टिकल डिवाइड कर दी 5 कैटेगरी में। अब उसमें देखिए कि आपकी कौन सी कैटेगरी परफॉर्म कर रही है। अब 5-6 कैटेगरीज हैं तो कोई तो परफॉर्म करेगी, कोई तो आर्टिकल किसी से तो बेटर परफॉर्म करेगा। बिल्कुल। तो आपको वो समझ में आ गया कि यार अगर मेरे को रिलेशनशिप निश के अंदर काम करना है तो मेरे लिए पेरेंटिंग इतना ज़्यादा काम नहीं कर रहा जितना डेटिंग काम कर रहा है। तो आपको डेटिंग निश से आपको एंट्री मिल गई, ठीक है। अब आपका जो मेन निश है रिलेशनशिप्स, रखना वही है, माइक्रो निश पे काम नहीं करना, रखना वही है आपको। क्योंकि मेरा जो फोकस रहता है, मैं काम करता हूँ अथॉरिटी साइड पे, कि मेरी साइट जितनी बड़ी हो सकती है उतना पॉसिबल जितना हो मैं उसको बड़ी बनाऊँ उस साइट को, ताकि मैं मल्टीपल सोर्सेज जैसे बताता हूँ कि अलग अलग तरीके से पैसा कमा सकूँ। तो आपको एक माइक्रो निश से एंट्री मिल गई आपके निश के अंदर, ठीक है। अब जितने आपको आर्टिकल डालने हैं, आपको 50, 100, 200 जो आप डाल सकते हो, जितने टॉपिक्स आप कवर कर सकते हो उस निश के, माइक्रो निश के, पहले वो कवर कर लीजिए। अब आपकी उसका छोटी सी अथॉरिटी बन चुकी है, धीरे धीरे टाइम लगेगा लेकिन आपको एंट्री मिल गई, आपके आर्टिकल्स रैंक होने शुरू हो गए। बजाय अंधेरे में तीर चलाने के, बजाय तुक्के से काम करने के कि यार चल पेरेंटिंग में आर्टिकल ला के देखता हूँ, फिर लोग फेल हो जाते हैं, फिर ब्लॉगिंग की छोड़ देते हैं। तो आप फेल ना हो, डिमोटिवेट ना हो, तो उसके लिए 5 कैटेगरी पकड़ लीजिए, देखिए कौन सी कैटेगरी ईजी है रैंक करनी, उससे स्टार्ट कीजिए, उसको एज ए माइक्रो निश लेके चलिए।
फिर उस पर जितने आर्टिकल डाल सकते हो आप, चाहे वो 500 1000 जितने आर्टिकल पॉसिबल हैं, जब तक आपको टॉपिक्स मिलते जा रहे हैं आप आर्टिकल डालते रहिए। आपकी एक माइक्रो निश साइट रेडी हो चुकी है डेटिंग निश की, एग्जाम्पल डेटिंग के जगह चल रहे हैं, ठीक है। अब लेकिन आपका जो मेन साइट है वो तो रिलेशनशिप की है ना, पर अभी तक आप आर्टिकल डालते सिर्फ डेटिंग के। सिर्फ डेटिंग। अब क्योंकि आपकी अथॉरिटी आ चुकी है, मैंने आपको बोला कि मैं इस तरीके से काम करता हूँ कि मेरे को लिंक्स मिले, नेचुरली मेरे को लिंक्स अट्रैक्ट होते हैं बड़ी बड़ी साइट से। मेरी इंडस्ट्री के अंदर मेरे को नील पटेल से बैकलिंक मिला हुआ है। नील पटेल से? नील पटेल है, अरे क्या कंटेंट मार्केटिंग इंस्टीट्यूट है, जो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं, कॉपी हैकर है, गोडैडी, अमेजिंग। ऐसी जो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं। मैं अब आपको क्या लगता है कि अगर मैं नील पटेल को जाके बोलूं कि भाई मेरे को लिंक दे दे, बोलेगा निकल यहाँ से पहली फुर्सत है, पहली फुर्सत में निकल नहीं देगा ना, तो पॉसिबल नहीं है कि मैं गोडैडी से बैकलिंक ले लूँ, सही बात। नील पटेल को बोल बैकलिंक दे दे। तो मैं ऐसे कैसे काम करता हूँ कि लिंक्स खुद से आए। तो आपकी डेटिंग निश को, यानी कि आपको जो एक माइक्रो निश है उस पर आपको लिंक्स मिल रहे हैं, आपकी अथॉरिटी बन चुकी है। अब आपको गेम खेलना है, अब आपको सेकंड माइक्रो निश पे टारगेट करना है, उसी साइड पे, उसी साइट पे, क्योंकि हमने पहले से ही एम क्या रखा था, मेरी बड़ी साइट बनने वाली है। और इसके रिगार्डिंग एक चीज ऐड अप कर लेता हूँ कि डोमेन नेम जो आप ले रहे हो ना, वो स्टार्टिंग से ही आपकी मेन साइट का होना चाहिए, ना कि माइक्रो निश का, ताकि आप इन फ्यूचर कितना भी तो जैसे मान लीजिए हमारी अथॉरिटी डेटिंग में हो गई है, डेटिंग वाले कंटेंट में, और फिर जब हम दूसरा बोल रहे हैं दूसरी कैटेगरी पे शुरू करेंगे, तो इससे हार्म नहीं होगा साइट को? बिल्कुल नहीं होगा। देखिए, जब हार्म तब होता है जब आप एक नई साइट स्टार्ट कर रहे होते हैं और गूगल को आप कंफ्यूज कर रहे हैं कि यार ये बंदा करना क्या चाह रहा है, इसको खुद ही क्लैरिटी नहीं है, तो मैं इसको किस निश में रैंकिंग दूं। लेकिन आप एक नई साइट नहीं हो, आप एक अथॉरिटी साइट हो डेटिंग निश में, ऑलरेडी अथॉरिटी बन चुकी है। अब उसकी गूगल सुनेगा, उस पर विश्वास करेगा। अगर बड़ी बड़ी साइट्स कह रही हैं कि इस पर ट्रस्ट करो, एग्जैक्टली जैसे न्यूज साइट्स हर एक तरह के कंटेंट पे रैंक होते हैं। हाँ। वो अगर आज जोक्स भी ले देंगे वो भी रैंक होंगे, हेल्थ पे वो इवेंट ब्लॉगिंग करते हैं, हाँ। वो भी रैंक करते हैं, क्योंकि अथॉरिटी साइट बन चुकी है। ग्रेट। तो अब सेकंड निश पे आएंगे। आई थिंक इन लोगों को बड़ा कंफ्यूजन था कि यार मल्टी निश कैसे करना चाहिए। आई थिंक ये बहुत सही तरीका है, पर इसको मल्टी निश नहीं ले सकते। निश हमारा एक ही है, निश हमारा रिलेशनशिप है, मल्टी कैटेगरीज हो गई, और अलग अलग कैटेगरीज है। अब सब कैटेगरी पे रैंक करना शुरू हो चुके हो, डेटिंग पे रैंक कर रहे हो, तो वो ऑडियंस अलग होगी, उनके प्रोडक्ट्स अलग होंगे, वहां से पैसा कमाएंगे आप। और जैसे मैं कर रहा हूँ, आप डेटिंग कोचेस को अप्रोच कर सकते हो कि देखिए अगर आप डेटिंग साइट बनाएंगे, जो मैं आपको सिखा सकता हूँ कैसे बनते हैं बहुत आसानी से, तो आप इतना चार्ज करता हूँ, मुझे पे कीजिए, आपको सिखाऊंगा। तो आपको नंबर से बात करनी होगी, पैसा कमाना है तो उनको बताइए, उनको समझाइए कि देखिए एक क्लाइंट आपके लिए कितना पैसा बना के दे सकता है। तो अब मल्टीपल कैटेगरीज हैं, निश कोई भी हो, कैटेगरीज तो मल्टीपल होती ही हैं। सही बात। तो मल्टीपल कैटेगरीज, मल्टीपल प्रॉब्लम्स, मल्टीपल प्रोडक्ट्स, मल्टीपल ऑडियंस, पैसा ही पैसा है। ग्रेट। मतलब भाई इतनी देर में एक्सप्लेन कर दिया, तो ऐसा नहीं कि एक दिन में ही ये चीज़ें हो जाएंगी, बिल्कुल ओवर द टाइम ये चीज़ें आप कर पाएंगे। बट प्रोसेस यही है, जो प्रोसेस बहुत ही सही तरीका इन्होंने बताया, जिससे आप बिल्कुल भी चुकेंगे नहीं, एकदम सही जगह पे वॉर होगा। बिल्कुल। ओके भाई, आपने एक्सप्लेन कर दिया कि नया बंदा कैसे काम करेगा, कैसे वर्क करेगा, और जैसे आपके मल्टीपल सोर्सेज हैं इनकम के। जैसे आपने बताया कि जब आप टॉपिक चूज कर रहे हो तो पहले आप पता लगा लो कि कैसे कमाओगे। बिल्कुल ये कितने सोर्सेज से कमाओगे, तो ये कैसे पता लगाया जाए, थोड़ा सा इसको बताइए। देखिए, बिल्कुल सरल तरीका, जिसमें हर क्वेश्चन का बिल्कुल सरल तरीके से जवाब देना चाहता हूँ। बिल्कुल सरल, हमें ऑडियंस को समझ में आए। सबसे पहला, अगर आपका निश ऐसा है जिसके अंदर कोई प्रोडक्ट आपकी ऑडियंस को रिक्वायरमेंट होती है। मैंने जब ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी सतीश भाई, मैंने स्टार्ट की थी शायरी से, मेरे को शायरी करना पसंद था। तो एग्जैक्टली और नए लोग ना सीधा शायरी, जोक्स, ये सब, और अब कुछ नया चल गया, बायोग्राफी। अरे बायोग्राफी हर कोई यही कर रहा है भाई, अपनी ऑडियंस को क्या बेचोगे? ब्लॉगिंग एक बिजनेस है, और बिजनेस वही चलता है जो बेचता है, या तो अपनी सर्विस बेच रहा है या अपना प्रोडक्ट बेच रहा है। सही बात। माल नहीं बेचोगे तो कैसे पैसा? शायरी में क्या ही बेचोगे? नहीं बेचोगे ना कुछ। तो मुशायरा करने का कॉन्ट्रैक्ट। ब्लॉगिंग को बिजनेस देख रहे हो, फिर कहते हो यार पैसा नहीं आ रहा। अरे भाई, ब्लॉगिंग को बिजनेस के तरीके से करो तो सही, पैसा इतना आएगा कि संभाला नहीं जाएगा। क्या बात है। बिजनेस के तरीके से करो तो सही। बिजनेस तो वही है ना जो कुछ बेच रहा है। सैमसंग एक बिजनेस है, फोन बेच रहा है, स्क्रीन बेच रहा है, क्या नहीं बेच रहा है, अमेज़न कैमरा बेच रहा है, सब कुछ बेच रहा है, सोनी सब कुछ बेच रहा है। मतलब उस निश से रिलेटेड क्या ऐसे प्रोडक्ट्स है जिनको आप प्रमोट कर सकते हो? वो हम बाद में फाइंड कर सकते हैं, पर मेरे को ये श्योरिटी होनी चाहिए कि हाँ भाई, ये निश तो मैंने ऐसा फाइंड कर लिया जिसमें लोगों को कोई प्रोडक्ट चाहिए। अगर हेल्थ का है तो उसको हेल्थ का प्रोडक्ट चाहिए,
मार्केटिंग में ब्लॉगिंग निश में तो उसको ब्लॉगिंग के प्रोडक्ट्स चाहिए। ऐसा निश बिल्कुल नहीं मेरे को पिक करना जिसमें कुछ चाहिए ही नहीं उसको। अब बायोग्राफी पढ़ के निकल लेगा, वो क्या खरीदेगा? कुछ नहीं खरीदेगा। तो निश सबसे पहले मैंने ऐसा पकड़ लिया कि हाँ उसमें कुछ ना कुछ वो खरीदेगा जरूर। अब बात करते हैं कि आपको पैसा कैसे आएगा। ठीक है, जहाँ पे आपके ऑडियंस कुछ खरीद रही है, कहीं ना कहीं कोई एडवर्टाइजर भी ऐसा होगा जो उस प्रोडक्ट की एड चलाना चाहेगा। अगर आपका टेक ब्लॉग है तो आप ऐसी कंपनीज को अट्रैक्ट कर रहे हो जिनको टेक ऑडियंस चाहिए, स्मार्टफोन्स चाहिए, लैपटॉप चाहिए, डिवाइसेस चाहिए, न्यू टेक्नोलॉजीज के जो गैजेट्स आ रहे हैं वो आप कंपनीज अपनी ऐड दिखा सकती हैं। तो अगर कंपनी ऐड दिखा सकती है तो आप ऐड से मोटा पैसा कमा सकते हो। हम सोचते हैं यार बस मैंने ब्लॉग बना दिया, ट्रैफिक आएगा, ऐड लगा दूंगा, पैसा आएगा। ठीक है, चवन नहीं कमाओगे, 1 रुपया कमा लोगे। लेकिन मोटा कमाना है, अगर आप डॉलर्स की बात करो, बहुत मोटा कमाना है, तो इस तरीके से सोचो ना कि भाई पैसा आपको कंपनी दे रही है ऐड चलाने की, तो कंपनी का तो फायदा होना चाहिए। तो कंपनी का फायदा तभी होगा जब आपकी ऑडियंस और कंपनी का प्रोडक्ट दोनों एक दूसरे के लिए हेल्पफुल हो। अब ऑडियंस आपकी शायरी की है, बायोग्राफी की है, आप ऐड चल रहे स्मार्टफोन की, उनको इंटरेस्ट ही नहीं है। इक्का दुक्का मिलियंस में से 1-2 लेगा तो बात अलग है। लेकिन टारगेट ऑडियंस है तो कंपनी भी ज़्यादा पे करेगी ना ऐड चलाने का। सही बात। आपको पता होगा कीवर्ड से बिड लगती हैं है ना, जितना अगर आपको टारगेट करना है तो ज़्यादा पे करेगा आपके साइट पर ऐड दिखाने का, तो आपकी इंस्टेंटली वहाँ से इनकम बन गई, इंक्रीज हो गई इनकम। तो पहला सोर्स ऑफ इनकम मुझे समझ में आ गया कि अगर इसमें कोई प्रोडक्ट है तो भाई आंख मीच कर, अगर मैं कुछ भी ना करूँ, मैं एफिलिएट ना भी करूँ, तभी मैं ऐड से अच्छा कमा सकता हूँ। गॉट इट। पहला सोर्स ऐड। सेकंड सोर्स एफिलिएट। अगर आप बेच रहे हो तो क्यों ना आप किसी ना किसी कंपनी का कोई एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन कर लो। जो भी आपका निश है आप जाके सर्च कीजिए गूगल पे। हम बात करते हैं फिटनेस के एग्जाम्पल, सिर्फ फिटनेस एफिलिएट प्रोग्राम्स बहुत सारे आ जाएंगे, तो वो आप उनका एफिलिएट कर सकते हो। अब आपको पता ही है, लास्ट वीडियो मैंने डिस्कस किया था एफिलिएट कितना पैसा बना के दे सकता है। सही बात। कितना कमा रहे हैं लोग, बहुत मोटा कमा रहे हैं, तो एफिलिएट हो गया। ठीक है, अब एफिलिएट के बाद अब ये देखिए, अगर जैसे मैंने बोला कि निश में वो देखता हूँ जहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो, सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं, प्रॉब्लम होनी चाहिए। अगर प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम को सोल्व करने का बंदा पैसा देगा। कोई प्रॉब्लम लेके आया, उसको हैंड टू हैंड प्रॉब्लम सोल्व करवानी है, कोई ई बुक दिखा सकता हूँ, कोई कोर्स दिखा सकता हूँ जो उसकी प्रॉब्लम को सोल्व कर सके। तो अगर प्रॉब्लम हुई तो मुझे पता है कि हाँ मैं ये चीज़ें बेच सकता हूँ, उसको एज ए सॉल्यूशन प्रोवाइड करा सकता हूँ। ये मेरा थर्ड सोर्स ऑफ इनकम हो गया। कि आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं जो उस निश में जो काम कर रहे हैं, वो उन्होंने कैसे अपने ब्लॉग को मोनेटाइज किया हुआ है। अगर आपको दिख रहा है कि यार इसने तो कुछ किया ही नहीं हुआ, सिर्फ ऐड ही है, कोई कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब आपको भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। और अगर उसने जो बड़ी बड़ी साइट्स हैं आपके निश में, उन्होंने अगर अच्छे से कुछ किया हुआ है, चाहे उन्होंने कोई शॉप पेज बनाया हुआ है, कोई सर्विस पेज बनाया हुआ है, तो वो आप भी कर सकते हो। बिल्कुल, आपको आइडिया लग जाएगा। आइडिया लग गया ना, तो आप औरों को भी देख सकते हो कि उन्होंने वो उसको कैसे मोनेटाइज किया हुआ है। ठीक है, और नेक्स्ट सोर्स अगेन बहुत ईजी है। जैसे मैंने बोला कि आपकी ऑडियंस को कोई प्रॉब्लम है। अब जो लोगों को ये जो क्वेश्चन था कि ब्लॉगिंग करने के यूट्यूब करें, उनका आंसर भी यहाँ पे हम कवर कर लेते हैं कि आप दोनों करिए। क्योंकि जो आर्टिकल्स ऐसे हैं जहाँ पे आप उनको वीडियो फॉर्म में ज़्यादा अच्छे से समझा सकते हो। सही। वीडियो बनाइए, आर्टिकल में वीडियो एम्बेड कीजिए, वीडियो ही पैसा कमा के देगी आपको ऐड से, चैनल भी ग्रो होगा, और वहाँ से आप नेक्स्ट सोर्स ऑफ इनकम स्पॉन्सरशिप, हाँ। ये इन सबसे ज़्यादा पैसा स्पॉन्सरशिप आपको बना के देगा। तो मैंने मल्टीपल सोर्सेज आपको गिनवा दिए कि कैसे कैसे आप देख सकते हो। पहले ये विजन क्लियर होना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर लिया यार पैसा ही नहीं आ रहा, कैसे पैसा आएगा भाई, पहले स्टेप्स क्लियर कर लेते हैं। क्या बात है अंकित भाई। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जैसे हमने आपके साथ जो लास्ट वीडियो किया था उसमें ऑलरेडी हमने आपके इनकम के बारे में बात करी थी, आपने पूरा डैशबोर्ड दिखा दिया था एकदम खुलेआम। हाँ जी। तो आज हम जानना चाहेंगे, लाइक 2 साल के बाद वीडियो बन रही है आपके साथ, इवन हमने इतना अच्छा खासा वैल्यू दिया इस वीडियो में जी, तो मेरी ऑडियंस भी जानना चाहती है। अच्छा। और यहाँ तक अगर रुकी है तो ऑब्वियसली जानना चाहती है। जैसे आपने बताया कि आप जब कंसल्ट करते हो अराउंड $10,000 चार्ज करते हो अपने क्लाइंट लोगों से, जी। तो एक इनकम सोर्स आपका एक है, मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू, ये भी है। इसके अलावा आपके मल्टीपल ब्लॉग्स भी हैं, इवन आप अब यूट्यूब पे भी काम कर रहे हो। तो आप बताना चाहोगे कि मोटा मोटी पर मंथ कितना बना लेते हो? भाई देखो सतीश भाई, रेवेन्यू की अगर बात करें, ठीक है, रेवेन्यू मोटा मोटा ठीक कर रहे हैं अपन अभी। ठीक कितना? देखो देखो अगर सिर्फ ब्लॉगिंग की बात करें, ठीक है, जैसे हमने लास्ट वीडियो किया था, ठीक है, अगर सिर्फ बेस की बात करें तो मोर देन $10,000 तो अपन को ब्लॉग से चाहिए ही चाहिए। ओके। जहाँ मुझे लगता है कि हाँ ग्राफ नीचे जा रहा है, वहाँ फिर से अपन एक्टिव हो जाते हैं कि भाई इससे इतना तो चाहिए ही चाहिए, उससे ऊपर जितना आ जाए एडिशन है वो चाहिए।
ठीक है। अब यूट्यूब पे थोड़ा एक्टिव हुआ हूँ तो यूट्यूब से भी थोड़ी इनकम ग्रो हुई है, स्पॉन्सरशिप के आपको पता है कि अच्छे मिल जाते हैं, ठीक है। तो उसने भी कुछ 2-3 हज़ार डॉलर एडअप किए हैं, अरे वाह, ठीक है। और अगर मेन जो मैं फोकस कर रहा हूँ सिर्फ एफिलिएट नहीं, जिसमें बताया मैंने, ठीक है, वो है क्लाइंट्स से रेवेन्यू बनाने का। तो अगर महीने के क्लाइंट्स मिलना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है जब तक अगर फनल नहीं है प्रॉपर, यू डोंट हैव, मतलब कि कैसे क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड करोगे, क्लाइंट्स लाने का अगर प्रॉपर फनल नहीं है। तो अभी स्टार्टिंग में स्टार्ट ही कर रहा हूँ मैं अभी, ठीक है, नया नया एक्सपेरिमेंट ही है कि निश साइट्स दिखा के क्लाइंट बनाना। तो महीने के एक दो क्लाइंट्स, दो एवरेज मांगे चलते हैं, अगर 2 क्लाइंट्स नहीं मिल रहे हैं तो बाकी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। ग्रेट भाई। मतलब बेसिकली अगर बात करें मोटा मोटी जो आपकी रेगुलर इनकम है ब्लॉगिंग से अराउंड 10K डॉलर से ऊपर ही है। 10K से ऊपर ही रहती है। तो 10K डॉलर्स भाई गाइस कम नहीं होते, और वो मिनिमम है। उसके बाद ऊपर जब अगर इनके क्लाइंट्स मिल गए और भी चीजें होती है। कुछ ब्लॉग जैसे मैंने बोला कि मल्टीपल निशेस हैं, तो कुछ ब्लॉग्स मेरे ऐसे भी हैं जो सीजनल हैं, तो कई बार सीजन उनका आता है तो उस मंथ इनकम बढ़ जाती है। तो एक मंथ मेरा जो हाईएस्ट प्रॉफिटेबल मेरा मंथ रहा था, वहाँ मेरे को इंडियन रुपीज़ की अगर बात करें तो मैंने लगभग 24-25 लाख रुपये मैंने टच किया था। अरे वाह। जहाँ मैंने 1 मंथ के अंदर सिर्फ ब्लॉग से अर्निंग की थी, क्योंकि वो सीजनल था। और निश की अगर बात करें तो मैं बता सकता हूँ कि वो बोटिंग निश में मैंने ब्लॉग बनाया हुआ है। अच्छा। और बोट भी ऐसी है जो, एक तो वैसे भी बोट काफ़ी कॉस्टली होती हैं, और बोट भी मैंने हाई प्रीमियम जो बोटिंग होती है, उस बोट का मैं नाम नहीं रिवील कर पाऊंगा क्योंकि निश साइट है। तो प्रीमियम बोट के अराउंड ब्लॉग बनाया हुआ है, वो सीजनल है। तो जब सीजन उसका आता है तो उसके एक्सेसरीज जो होते हैं वो लोग बहुत दबा के खरीदते हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है, जो इतनी बाहरी टारगेटेड है। हाँ, सारी बाहर की ऑडियंस है। अब जो इतनी महंगी बोट ऑन करता होगा, कहते हैं ना हाथी पाल लिया है तो उसका खर्चा भी तो उठाना पड़ेगा ना। तो वो ये महंगी बोट है तो महंगी एक्सेसरीज भी होती हैं उसकी, तो उसका बहुत अच्छा रिवेन्यू बन जाता है सीजनल में। एक तरीके से ऐसे कर सकते हैं कि हमें जरूरी नहीं कि हमें बहुत ज्यादा ट्रैफिक आए तो ही हम ज्यादा पैसे बनाएंगे। हमने अगर टारगेट कर लिया और वहां पे हमने प्रोडक्ट पिच किया, अपडेट किया, तो अच्छा खासा इनकम मिल सकता है कम एग्जैक्टली। देखो मेन पॉइंट मेरा यही है, अगर मैंने जो भी अब मैं समअप करूं तो मेरा अगर निचोड़ निकालेंगे बातों का तो यही है कि एक पर्टिकुलर ऑडियंस जिसका कोई पेन पॉइंट हो, जिस पेन पॉइंट को हम किसी प्रोडक्ट से सॉल्व कर सकते हैं, तो आपको पैसा बनाने से कोई नहीं रोक सकता। ग्रेट। तो यहाँ पर जबरदस्त लर्निंग के साथ साथ जबरदस्त इंस्पायरिंग मोटिवेशन भी आ चुका होगा आप लोगों को कि लाइक ब्लॉगिंग से ये कितना मोटा मोटा अर्न कर रहे हैं, आपको अंदाजा लग गया होगा। तो गाइस अभी जो इस लेवल पे पहुंचे हैं तो थोड़ा इनको समय लगा है। शुरुआत आप करोगे $100 से, फिर 500 पे, फिर 1000 पे, फिर आपकी गाड़ी ऐसे बढ़ेगी। अचानक से आप चाहोगे कि भाई की तरह 30-35 हज़ार डॉलर, तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही। थैंक यू भाई इतना ट्रांसपेरेंसी के साथ में रिवील करने के लिए। और अगर आपको प्रूफ देखना है तो नीचे मैं लिंक डाल दूंगा, उस वीडियो को आप देख लेना, आपके होश उड़ जाएंगे। और इस खुलासे पर गाइस लाइक तो होना चाहिए। अंकित भाई कितना टारगेट करते हैं लाइक्स का? भाई $10,000 की अगर हम $10,000 बताए तो 10,000 लाइक तो चाहिए। हाँ। जल्दी से धपाधप लाइक कर दो गाइस। तो थैंक यू सो मच। एंड मैं चाहूंगा कि आप जाते जाते मेरी ऑडियंस से अगर आप अपने तरफ से कोई 2-3 टिप्स देना चाहे। भाई टिप्स देखिए, टिप्स यही है कि एक तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना, हाँ ठीक है, और ये सोचना छोड़ दीजिए कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि कर सिर्फ वही पाता है जो शुरू करता है, ठीक है। अगर आपने शुरू ही नहीं किया ना तो आप फेल तो पहले ही हो चुके हो। लेकिन अगर आपने स्टार्ट कर दिया तो हो सकता है कि आप सक्सेस आपको मिल जाए। तो सबसे पहली बात तो अब ये सब छोड़ दीजिए, फोकस रखिए कि मुझे स्टार्ट करना है, एटलीस्ट स्टार्ट तो करूं। बिल्कुल। और जो लोग कर चुके हैं इसका मतलब लोगों ने किया है तो वो चीज़ पॉसिबल है। मैं एक बात बोलता हूँ सतीश भाई कि अगर कोई चीज़ पॉसिबल है और लोगों ने किया है लेकिन मुझसे नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब अभी भी कोई ऐसी चीज़ है जो मुझे नहीं पता है, जो मुझे नहीं आता है या मैंने नहीं सीखा, उसको आता है। तो सिर्फ वो चीज़ जाननी है मेरे को। जिस दिन वो चीज़ मेरे हाथ लग गई मैं भी उस लेवल तक पहुंच सकता हूँ। क्या बात है। लेकिन लोग छोड़ देते हैं कि यार उसने कर लिया, ये थोड़ी कि हर कोई कर लेगा। भाई सीखो तो सही। सही बात। तो जिनको भी शुरू करना है, शुरू करने के लिए हमने अलग से पूरा प्लेलिस्ट बना के रखा है कि आप कैसे स्क्रैच से ब्लॉग शुरू करोगे। तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पूरा स्टेप बाय स्टेप हमने पूरा बताया हुआ है। एंड बाकी की चीज़ें आगे की वीडियोस में आएंगी, तो वो सीरीज भी आप फॉलो करिएगा, जरूर देखिएगा। अंकित भाई का चेहरा याद कर लीजिए, थंबनेल जैसे दिखे क्लिक करके देखिएगा। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सतीश भाई, बहुत अच्छा लगा। एंड आई होप कि ऑडियंस को भी आज का वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा। एंड जाते जाते मैं आपको कुछ देना चाहूँगा जी। यहाँ पर गाइस मचाते रहो का हम टी शर्ट भाई को देना चाहेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि 12 साल से मचा रहे हैं तो आगे भी ऐसे ही मचाते रहें। तो
तो अब अंकित भाई मास्टर ब्लॉगिंग और मचाते रहें, मचाते रहो, बिल्कुल दोनों मचाते रहेंगे। क्या बात है। तो थैंक यू तनीष भाई, थैंक यू सो मच गाइस, I hope मचाते रहो। आपको पसंद आएगा ये। अरे बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बहन की फोटो खींच दीजिएगा, हम हाँ बिल्कुल। डाल देंगे। जी तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक जरूर करें, उस वीडियो को शेयर जरूर करें, और जो लोग भी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसे ही इंस्पायरिंग लोगों को लेके आता रहता हूँ और मनी मेकिंग से रिलेटेड बातें करता रहता हूँ। तो दोस्तों मिलते किसी और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए आप जहां भी रहो मचाते रहो। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि ब्लॉग का होना कितना जरूरी है। और दोस्तों आज आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ब्लॉग शुरू करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अभी चल रहा है ब्लैक फ्राइडे सेल, और इसमें ब्लूहोस्ट लाया है अप टू 70% का डिस्काउंट है, और साथ ही साथ बहुत सारे ऑफर्स हैं। और हमने ब्लॉग शुरू करने का पूरा कंप्लीट ट्यूटोरियल बना के रखा हुआ है स्टेप बाय स्टेप, तो आप उसको देख के अपना ब्लॉग शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करते हैं और या होस्टिंग बाय करते हैं, तो आपको देखिए क्या क्या ऑफर्स में मिलते हैं। सबसे पहले तो आप यहां पर डेटा सेंटर चुन सकते हैं यूएसए और इंडिया में। अगर आपका वेबसाइट इंडिया को टारगेट करते हुए बनाते हैं तो आप इंडिया को चुनिए, और अगर आप यूएस को टारगेट करना चाहते हैं तो यूएसए का सर्वर लोकेशन आपको चूज करना होगा। इसमें 3 प्लान्स बेसिकली आते हैं, बेसिक, प्लस और चॉइस प्लस। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप चॉइस प्लस के साथ जाओ, क्योंकि आप इसमें अनलिमिटेड वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं, और साथ ही साथ अनलिमिटेड एसएसडी स्टोरेज, साथ ही साथ फ्री एसएसएल, फ्री सीडीएन, और आपको 100+ फ्री वर्डप्रेस थीम्स आपको मिल जाते हैं। और साथ ही साथ हम आपको अपने तरफ से कुछ प्रीमियम प्लगइन्स फ्री में देते हैं, जैसे AWP जो अफिलिएट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लगइन होता है। उसके साथ साथ बैकअप के लिए अपड्राफ्ट प्लस जो प्रीमियम वाला होता है, जो पेड होता है, वो हम आपको फ्री में देंगे। इसके लिए आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक पे क्लिक करना है, वहां से होस्टिंग बाय करना है, और आपको इनवॉइस हमें मेल करना है manager@satishkushwaha.com पे। आपको स्क्रीन पर ईमेल आईडी दिख जाएगी, यहाँ पे आपको ईमेल करना है। तो आज ही अपना ब्लॉग शुरू करें, क्योंकि यह ब्लैक फ्राइडे सेल जो है लिमिटेड समय के लिए है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आप हमारे एफिलिएट लिंक से करते हैं तो आपको भी बेनिफिट होगा और मुझे भी होगा।